अंत बढ़िया। हाय गाइस, सो होप यू आर वेल। और लोगों ने क्या किया था लास्ट टॉपिक, हम लोगों ने मॉडल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। और तो मॉड में लोगों ने कई तरह के केसेस लिए थे ना। जैसे आपको मैंने क्या कराया था, कहीं के मैंने मॉड में क्या किया था कि ब्रेकिंग वगैरह करवाई थी। जैसे हम लोग क्या करते थे, मॉड के डबल टाइप इक्वेशंस लेते थे, सॉल्व करते थे, ठीक है। तो उसमें आपने क्वेश्चन भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन का कैसे रीजन वगैरह बनता है ना। तो वो क्वेश्चन आपने एंजॉय भी किया होगा। तो वो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा सीरीज का, ठीक है। तो उसी टाइप पे कुछ है और ट्राई करोगे खुद से करने के लिए, ठीक है। और अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो आप मेरे साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो आप, लिखो क्वेश्चन लिखो। इसको प्लॉट करना है आपको। इसमें क्या चलेगा यार, तो मुझे लगा केसेस ही चलेंगे इसमें। एक 3 पे ब्रेक होगा, 0 पे ब्रेक होगा, एक 1 पे ब्रेक होगा। आपको 3 लोगों की साइन बनानी है और उसी अकॉर्डिंग रीजंस बनाने हैं और सॉल्व करने हैं ना। तो करो इसको यार, करो करो आप इसको। देखो क्या होगा, पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले लोग x-3 का क्या करेंगे, साइन देखेंगे, है ना। x-3 किस तरह से ब्रेक होगा, तो 3 के क्या होगा, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, है ना। ऐसे तो ब्रेक होगा मॉड x-3, है ना। और ये तुम्हारा ये वाला है मॉड x, इसका क्या होगा, मॉड x के अंदर जो x किस तरह से ब्रेक होगा, ये 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में निगेटिव। तो 0 यहां कहीं होगा, अगर 3 यहां पे तो 0 थोड़ा सा पीछे पड़ेगा, है ना, पोजीशन पे, है ना। ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये तुम्हारा नेगेटिव वाला पार्ट आ गया, ठीक। अगला अपना क्या है यार, 0 यहां है, 3 यहां पे है, और तीसरा है x-1, ये 1 पे पड़ेगा, तो साइन ऑफ x-1 वो क्या पड़ेगा, ये सब आप लोग बना लोगे। 0 और 3 के बीच में यहां कहीं 1 होगा मान लो, है ना। इसके आगे पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव। अब केसेस बनाने हैं, तो केसेस बनाने के लिए क्या करोगे, देखो एक वर्टिकल लाइन खींच दो, जितने रीजन्स बढ़ेंगे उनमें केसेस हो जाएंगे, है ना। तो एक तो हम लोग का 0 के थ्रू होके जाएगा, एक हम लोग का 1 के थ्रू होके जाएगा, एक 3 के थ्रू होके जाएगा। और कोई पॉइंट बचा क्या, नहीं ना। तो कितने रीजन बने यार, देखो कितने रीजन बने, एक ये पीछे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। मतलब एक रीजन तुम्हारा क्या बना, -∞ से, ये कौन सा रीजन हुआ, 0 वाला पॉइंट है ना, -∞ से 0। दूसरा क्या है, ये 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1। ये तीसरा क्या है, 1 से 3, 1 से 3 के बीच में। और फाइनल क्या है, 3 से ∞ के बीच में, है ना। यही है ना, हाँ यही है, क्या कुछ और है। देखो इसी तरह से यार कितने भी केसेस होंगे ब्रेक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या ही है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी डिफरेंट डिफरेंट साइन के अकॉर्डिंग, और जो लाइंस बनेंगी उनको ड्रॉ करना रीजन्स में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो मुझे भी मिटाने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि केसेस अगर मैं मिटा दूंगा, चलो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सा केस कहां ब्रेक हो रहा है ना। तो पहला क्या है, पहला तुम्हारा -∞ से 1 के बीच में सब निगेटिव साइन के साथ ब्रेक होंगे, -∞ से 0 के बीच, सॉरी। तो केस 1 क्या है आपका, जब आपका x कहां से -∞ से x आपका क्या है 0 के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात है कोई यहाँ पे,
सबके सब निगेटिव साथ पे ब्रेक हो रहा है ना। ये देखो एक्स माइनस थ्री यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस थ्री का जो साइन है ये तुम्हारा एक्स का और ये तुम्हारा एक्स माइनस वन का, ठीक है। तो देखो एक्स माइनस थ्री क्या निगेटिव साथ ब्रेक हो रहा है और तुम्हारा एक्स भी निगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है और एक्स माइनस वन भी नेगेटिव के साथ में। तो कर लो सबको नेगेटिव साथ ब्रेक कर दो, आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री आ गया इसकी जगह। ये भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स के साथ ब्रेक हो जाएगा और एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। सॉल्व करो यार, माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स और माइनस एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत? देखो सही है, कोई दिक्कत? तो आपका क्या आया माइनस फोर एक्स प्लस फोर, है ना। यही लाइन आई, लाइन तो भैया यही आएगी। तो एक ही लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर, है ना, जगह कम है मेरे पास, ठीक है। सॉल्व करके यार इसको निकाल लो, इसको बड़े मजे से कर लो, ये सब पार्ट क्या देखने की जरूरत है, खुद ही सॉल्व करो उसको, ठीक है। कि ये निगेटिव साथ ब्रेक हुआ, ये भी निगेटिव साथ ब्रेक होगा जीरो के पीछे, ये भी निगेटिव साथ ब्रेक होगा, तो तीनों को निगेटिव 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 ब्रेक कर लो, तीनों को सॉल्व कर लो, माइनस फोर एक्स प्लस फोर आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो इस केस में मैं लिख लेता हूँ, एक ही बार में लिखता हूँ, y की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस फोर। अब आप बाकी केसेस आप साथ में सॉल्व करो खुद, ठीक है, और सॉल्व करके देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड सॉल्व करता हूं, किसके बीच में, जीरो से वन के बीच में, है ना, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच लिख लो। जब एक्स हमारा जीरो से वन के बीच में हो उस केस में क्या एक्स माइनस थ्री निगेटिव साथ ब्रेक हो रहा है ना, नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है ना, नेगेटिव लगा दो। एक्स माइनस टू नहीं सॉरी एक्स के साथ ब्रेक हो रहा है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है ये, देख लो ये अच्छे तरीके से देख लो, लिखा हुआ वैसे बाय द वे। तो टू टाइम्स पर मॉड एक्स साथ ब्रेक होगा, ठीक है। और थर्ड वन क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन के साथ ब्रेक हो रहा है निगेटिव। अरे देखो यार ये रीजन ये रहा ना, निगेटिव साथ ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, किसके साथ ब्रेक होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो एक्स माइनस वन माइनस लग जाएगा, माइनस का एक्स माइनस वन। सॉल्व कर लो यार, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। सॉल्व करो, देखो क्या आएगा एक्स एक्स टू एक्स कैंसिल, y इज इक्वल टू फोर आ गया, डायरेक्टली आ गया, एक लाइन आ गई। तो y इज इक्वल टू फोर कर लो, ठीक है, y इज इक्वल टू फोर कर लो, एक ही बार में लिखता हूं, ठीक। केस टू के बाद यहां पे आ गया y इज इक्वल टू फोर। अब केस थ्री, केस थ्री तुम्हारा क्या है, इसको कॉपी में करो आप खुद, ये सब नहीं कोई मतलब ही नहीं साथ करने का, तेजी से करो इसको। तीसरा केस क्या वन से थ्री के बीच में ना, वन से थ्री के बीच में एक्स माइनस थ्री निगेटिव साथ ब्रेक करो, नेगेटिव लगाओ, और आपका एक्स के साथ ब्रेक होगा पॉजिटिव के साथ ब्रेक करो, और एक्स माइनस वन भी पॉजिटिव साथ ब्रेक होगा तो पॉजिटिव साथ ब्रेक करो, देखो क्या सॉल्व करके आएगा, ठीक है। मैं भी करता हूँ, मेरा मत देखो खुद करो इसको, तो थोड़ी नहीं करते हैं कि सब देख देख के करने से कुछ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका प्लस टू एक्स और फाइनल हो गया प्लस एक्स माइनस वन, ठीक, यही होना चाहिए, आई थिंक सो, हाँ यही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसल, टू एक्स प्लस टू, क्या आ गया टू एक्स प्लस टू, ये आया, ठीक है। और किससे किसके बीच में आया, वन टू थ्री लिख लेता हूं, वन टू थ्री है, वन टू थ्री क्या टू एक्स प्लस टू, एक ही बार में लिखता हूं y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। बाकी लोग का भी आशा करता हूं यही आया होगा, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, केस थ्री। अब लास्ट केस बचा भाइयों, है ना, लास्ट केस क्या बचा, लास्ट केस जो बचा केस फोर, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव साइन, तोड़ दो सबके सबको। केस फोर क्या है, जब x तुम्हारा 3 से बड़ा होगा, ठीक है, 3 से इनफिनिटी, यही लिखूंगा ना, ऐसे लिखते ना कुछ, ये तो नहीं भूल गए इक्वलिटी वगैरह, ठीक, तो शुक्र है याद है सब चीजें। तो x माइनस थ्री यहाँ पे है, प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक। तो क्या आ गया टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स, फोर एक्स माइनस फोर, ओके, ये लास्ट में आपका आ गया। तो ऐसा चीजें समझ में आई, तो लास्ट में आपका एक इक्वेशन आ गया, मैं सीधे मिटा के लिख देता हूं, फोर एक्स माइनस फोर। अब मेरे को कुछ नहीं लिखना है, आपको सब उड़ा भी दूंगा तो भी दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर,
क्या y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब बता तुम क्या बोलोगे, अब तुम क्या बोलोगे, देखो भाई तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, क्या आपका काम हो गया, आप गायब हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास फाइनली लाइन आ गई, ठीक है, क्या आ गई, लाइन्स आ गई। अगर लाइन आ गई तो मिटा दो इनको, अब तो कोऑर्डिनेट्स का काम वगैरह है, ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक, देखो क्या ड्रॉ करना है, y एक्सिस x एक्सिस पे सारा काम होता है भाई, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले रीजन्स बना लेते हैं, 0 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग कुछ है, 0 1 3 है ना, 0 1 3 को लोकेट कर देते हैं भाई, 0 तुम्हारा यहां कहीं होगा x पे, ये तुम्हारा 1 है, अगला क्या, 1 के बाद x 3 के बीच में कहीं पड़ रहा है, और 3 के आगे है, तो देखो कितने रीजन है, इसमें वही रीजन में दिखा रहा हूं भाई कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। ठीक, देखो एक तो 0 से पीछे का है ना, एक 0 से पीछे का, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से 3 के बीच में, एक 3 से आगे का, और उसके अकॉर्डिंग 4 लाइनें खींचनी है। तो पहली क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है ना, तो क्या इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच, मतलब इतने के बीच में मुझे ये वाली लाइन खींचनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पर इस लाइन में माइनस इंफिनिटी रख लेता हूँ, एक बार 0 रख लेता हूँ, है ना, दोनों को मिला दूंगा, तो माइनस इंफिनिटी इसमें रखो, देखो क्या आएगा, इसमें रखो माइनस इंफिनिटी, y इक्वल टू क्या है, माइनस 4x प्लस 4, एक बार माइनस इंफिनिटी टेंड कराओ, अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी, सॉरी टेंड कराओ, जल्दी से कराओ, खुद कॉपी में करो, माइनस 4 इंटू माइनस इंफिनिटी प्लस 4, वैसे इक्वल्स में टेंडिंग होता है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, है ना, और प्लस तो प्लस 4 इंफिनिटी का 4, और ये भी वैल्यू क्या करेगी, इंफिनिटी को टेंड करेगी, है ना, तो y की वैल्यू भी क्या है, इंफिनिटी टेंड कराएगी, तो ये पॉइंट कहां से लगभग आ जाएगा, अगर आपने माइनस इंफिनिटी टेंड कराया, इस बार क्या कराया आपने, x को आपने माइनस इंफिनिटी टेंड कराया, x को आपने माइनस इंफिनिटी टेंड कराया, तो y की वैल्यू क्या टेंड करी, प्लस इंफिनिटी टेंड की, मतलब यहां कहीं पहुंच गया पॉइंट, है ना, यहां कहीं पहुंच गया, छोड़ो यहीं कहीं होंगे भाई साहब, मुझे क्या मतलब है, मान लो। अब अगला क्या है, y इज इक्वल टू, मुझे 0 को बस चेक करना है ना, y इज इक्वल टू क्या, माइनस 4x प्लस 4, तो x बराबर 0 पुट करता हूं लास्ट वाला इसके लिए, तो x बराबर क्या, मेरा इक्वेशन क्या है देख लो, y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, x बराबर 0 रखता हूं ताकि ये वाला पॉइंट भी मिल जाए, यहाँ पे पॉइंट कहां पे आएगा, y की वैल्यू माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या है, 4, है ना, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, इस बराबर 0 पे, तो 0 का 4 कोऑर्डिनेट हो गया, क्या आ गया, क्या कोऑर्डिनेट आ गया, 0 का 4 आ गया, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना, तो 0 का 4 निकल गया, ये देखो 0 का 4 आ गया, देखो ये 0 है, तो ये 0 का 4 आ गया, आपका यहाँ कहीं होंगे, मान लो अगर 4 आपको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं होंगे 4, है ना, मान लो 0 का 4 हो गया, 4 डिस्टेंस है आपका, मान लो ये आ गया आपका, आ गया 0 का 4, ठीक है, और ये तरह से आपका ग्राफ देखो, ये वाला पॉइंट जैसे कुछ हो गया, ठीक, इतने का काम खत्म। अब बोलो ये वाला लाइन का काम खत्म है, देखो ये लाइन का काम खत्म है, खत्म है इसका। आप क्या बोलोगे, कौन सी लाइन आ गई बताओ, अगली बताओ भाई, y इज इक्वल टू 4, अरे ये तो बड़ा आसान आ गया यार, देखो कुछ बनाने नहीं, y इज इक्वल टू 4 मतलब 4, y इज इक्वल टू 4 की लाइन खींच देनी, और कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में, पूरा नहीं खींच देनी, देख लो 0 से 1 के बीच खींचनी है, देख लो 0 से 1 के बीच में y बराबर 4 खींचना है, तो 0 से 1 के यहां से इनके बीच में y बराबर 4 खींचना है, तो y बराबर 4 यहां तक आएगा, है ना, इसके आगे नहीं ले जाऊंगा, क्यों, इसके आगे क्यों नहीं ले जाऊंगा, हाँ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में पूछा है। अब अगला निश्चित हो जाओ, अब मुझे क्या करना है, इसका भी काम खत्म, बाय द वे, और इनको भी छुट्टी है। अगला क्या है यार, 1 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच बनाना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, है ना, इधर देखो एक पॉइंट रख दोगे 1 वाला, एक पॉइंट रख दोगे 3 वाला, ठीक है, तो 1 रख देते हैं, और 2x प्लस 2 है, तो x बराबर 1 रख दो, कितना आएगा, यहाँ वाला कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या है 4, मतलब 1 का 4 एक कोऑर्डिनेट हो गया ना, है ना, तो 1 का 4 कौन सा कोऑर्डिनेट है यार, 1 ये 4 डिस्टेंस ऊपर यही पॉइंट है, मतलब कुछ अलग करना ही नहीं, इसी से चलना है। अब अगला पॉइंट देखते 3 पे क्या आएगा, है ना, इसमें तो मिल गया, देखते 3 पे क्या आएगा, तो 3 पे रख लेते हैं, यही इक्वेशन सेम 3 पे रखते हैं, है कि नहीं, क्यों,
लाइन तो सेम है, तो x बराबर 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3 प्लस 2 क्या आ गई 8 आ गई, मतलब 3, 8 आ गया ना आपका कोऑर्डिनेट, क्या 3, 8 आ गया, तो 3, 8 क्या होगा भी देखते हैं, तो बात की बात है। 3, 8 आया कि नहीं आया? तो 3, 8 कहां होगा? देखो 3 ये रहा, और ये अगर 4 है तो 4 डिस्टेंस 8 थोड़ा और ऊपर होगा ना, ये 4 है तो 8 कहां होगा? यहां होगा, तो ये मान लो 8 है, 0,8 अगर यहाँ है तो ये इसके सामने से अगर ये बना दो दे रहेगा तुम्हारा 3,8 यहाँ कहीं आएगा, है कि नहीं है? बनेगा तो ऐसे ही कुछ बना, तो ये रहा, तुमको ये मिलाना है ना? बना तो बोलोगे इनका भी काम खत्म, बोलो तुम भी चले जाओ, बोलो आप भी चले जाओ, तुम्हारा भी काम खत्म है, ठीक है, इनका भी काम खत्म है। और लास्ट क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से इंफिनिटी बोलते हैं ना इसको, ऐसे भी बोलते हैं ना आप, सॉरी यही बोलते हैं ना आप इसको, 3 से बड़ा मतलब क्या? 3 से इंफिनिटी, है ना? तो एक 3 रख देंगे, एक इंफिनिटी रख देंगे, है कि नहीं? अरे 3 से बड़ा यार, एक 3 रखोगे, कोई इंफिनिटी पॉइंट पे चेक कर लो, है कि नहीं है? तो आराम से रख लो इसको, एक बार 3 रखता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक है, थोड़े सब ये सब ड्रामा खत्म हो गया है, फिर अब लास्ट इक्वेशन बना रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, मतलब 3,8 आया, और 3,8 कोऑर्डिनेट तो पहले से ही है, हाँ 3,8 कोऑर्डिनेट पहले से ही है। अब अगला क्या है? x बराबर इंफिनिटी पुट करना है ना, चलो एक बराबर इंफिनिटी पुट कर देता हूं बहुत मजे से। x बराबर, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, बोर्ड में नहीं लिखना इसलिए बोल रहा हूं, यहां समझ में आता है सबको, ठीक है। तो 4 इंटू इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी टेंडिंग करेगा, इंफिनिटी टेंड करेगा, इंफिनिटी माइनस 4, और इंफिनिटी माइनस 4 क्या टेंड करेगा बताओ? इधर देखो, इंफिनिटी से 4 घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा? इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट आएगा। तो अगर आपका इनफाइनाइट आ गया, तो आपने क्या बोला? x बराबर इनफाइनाइट पे y की वैल्यू इनफाइनाइट आई, ठीक, x बराबर इनफाइनाइट पे y की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, मतलब पॉइंट यहां से ऐसे, मतलब इनफाइनाइट पे चल देंगे पॉइंट, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और थी, मैंने जो लास्ट केस देखा था इसमें थोड़ा सा स्लोप का फर्क हो सकता है, तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने लास्ट इक्वेशन मिटा दी थी कि इक्वेशन क्या है, मुझको याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी इक्वेशन आई थी उसका स्लोप और इसका स्लोप देख लेना, ठीक है। जैसे अगर इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा जाएगा इसके कंपैरिजन में, इस ग्राफ ऐसे सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ग्राफ तो सीधे जाते हैं, तो दोनों को स्लोप बराबर हो। अब मैंने मिटा दिया, तो अगर उसका स्लोप कम रहा होगा तो उसको थोड़ा सा डाउन लेना, ये वाला ग्राफ को, वरना थोड़ा सा उठा देना, ठीक है, इस वाले ग्राफ के, इस वाले के कंपैरिजन में, इस वाले लाइन में, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये देखो यार, लास्ट इक्वेशन मैंने जैसे आपसे पता किया, y केस 3 का जो मैंने मिटा दिया था, वो y इक्वल टू 2x प्लस 2 आया था, है ना, इसी स्लोप आई थी 2x प्लस 2, है ना, मतलब इसका स्लोप 2 आया था, और इसका क्या आया? 4 आया ना, इस वाले का। और एक बात बताओ, 4 वाला स्लोप बड़ा होता है, 2 वाला बड़ा होता है? 4 वाला। और मैंने आपको क्या बताया, किसी भी लाइन के केस में जितना स्लोप बढ़ाओगे वैल्यू क्या उतना उठ जाती है ऊपर के ग्राफ ना। तो ये जो कंपैरिजन है, देखो ये थोड़ा सा क्या होगा, जैसे ऐसे नहीं जाएगी सीधी लाइन, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में उठ जाएगी, समझे ना, ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसे जा रही थी आगे, ठीक है, तो ऐसे जाने की जगह क्या होगी? देखो ऐसे जा रही थी पहले, है ना, ऐसे जाती है ना लाइन, थोड़ा सा उठ जाएगी क्योंकि इसका स्लोप क्या थोड़ा सा हाई है, ठीक है, खत्म। तो ये नोट कर लो, ये ग्राफ बन गया लास्ट में, ठीक, नोट करो। ठीक है, मिटाओ इसको, मिटाओ। तो ये पार्ट समझ में आया ना आपको कैसे होता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसमें, इस तरह के मॉडल्स का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, तो जो अगला क्वेश्चन ले रहे देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। और यार देखो, हर तरह की जो ब्रेकिंग्स वगैरह ना अब आप कर ले जाओगे, जहां तक मेरा विश्वास है, ठीक है। कराया ना मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको, तो एक तरह का और मैं कराता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते रहो लगातार, नियम इसका, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं आपका,
लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। इसको खुद से करना है इस बार, लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा जोश से करो। सब ब्रेकिंग पे है, सारा खेल सिर्फ मॉडुलस ब्रेकिंग का है। करेंगे, ट्राई करें। इसकी ब्रेकिंग तो पता है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसकी ब्रेकिंग पता कैसे करते हैं, तुमको याद ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का करना है। तुमने इक्वालिटी में कैसे सीखा था इसका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। और मैंने क्या सिखाया था देखो, इसको क्या बोलते हैं आप ऐसे बनाते थे बेबी कर्व पे माइनस वन ये वन, तो आपको सिखाया था, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे तो करते हो ना, यही करते हो ना। इसका मतलब समझो, इसका मतलब कुछ नया नहीं होता है, इसका मतलब वही है जो तुम ये बनाते देखो। इसको अगर तुम ऐसे लिखो माइनस वन से वन साइन ब्रेकिंग के साथ में, सुनो तो वन के आगे क्या बोला मैंने, वन के आगे प्लस मतलब क्या, पूरा वन के आगे पॉजिटिव है, मतलब समझो, ठीक। और माइनस वन से वन के बीच में कौन सी साइन दे रहा है, तो ये पूरा नेगेटिव लिख दो। और माइनस वन से पीछे पॉजिटिव, खत्म, कोई दिक्कत। बस यही था यार इसका, तो ये रहा इसका, ये आता ना, यही कर देगा रहता, इधर कर दो, ठीक है। वही जो मैंने लिखा था सुबह में इधर ऐसे कराता हूं, ठीक है। तो ये देखो एक का आ गया, और तुम कहोगे इसका तो महारत हासिल है, जीरो के आगे पॉजिटिव होगा, तो मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूं, मेरे पास वरना जगह का इश्यू पड़ेगा वापस से, ठीक है। अब क्यों ग्राफ आप भी बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बहुत कर लिया आपने ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका क्या है माइनस वन, ये आपका प्लस वन है, ये क्या था पॉजिटिव था, और ये आपका नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक। और मॉड एक्स का क्या होगा, मॉड एक्स होगा जीरो पे, है ना, क्या होगा जीरो, जीरो यहां नहीं होगा, जीरो, ओके, जीरो के आगे पॉजिटिव, और इसके पीछे नेगेटिव, है ना। पोजीशन कुछ ऐसी आएगी ना, माइनस वन से वन जीरो, तीन रीजन बना लो फिर से, कई बार किसी तरह का वो नहीं, देखो लिख लो, इसको लिख लो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको आप बोलोगे साइन ऑफ एक्स, ठीक ठीक, सॉल्व करो इसको। तो उसमें पहला केस क्या है, ये कौन सा पॉइंट था यार, ये कौन सा पॉइंट था, अच्छा माइनस वन था। पहला केस क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। उस केस में क्या है, जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके साथ ब्रेक हो रहा है, देखो देखो आंखों से, खुली आंखों से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, और एक्स की साथ किस साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है। तो तोड़ दो यार, क्या दिक्कत है, माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही होगा ना, हाँ, बिना ड्रामे के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक। ये तुम्हारा केस वन हुआ। अब तुम्हारा दूसरा केस क्या बनेगा, चार रीजन बन रहे, चार केस बनेंगे इसमें। दूसरा तुम्हारा जो केस बनेगा वो होगा, कहां से कहां होगा, इसको ऐसे लिख रहे, शांत हो या जगह कम है, तो y की वैल्यू क्या होगी, आपने तो किया होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यही है ना। अब केस टू क्या होगा, सुनो केस टू क्या होगा, केस टू जो आपका होगा वो होगा माइनस वन से जीरो के बीच में, और उस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव साइन और एक्स भी नेगेटिव साइन, तो y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन,
या आप बोलोगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। डर तो नहीं लग रहा नहीं सब ग्राफ से, तो पैराबोलाज है, बना लोगे। केस 2, केस 3, केस 3, केस 3 लिखो यार कहीं पे, तुम खुद करो केस 3 को, करो। केस 3 में बना देता हूं ऐसे, तो इसको मैं अलग से कर लेता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब केस 3 क्या होगा, बनाओ यार। तीसरा केस क्या होगा, बड़ी मजे से करो। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 से 1 के बीच में देखो क्या है, 0 से 1 के बीच में क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बड़े मजे से। तो ये नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और अगला क्या है, कौन सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस एक्स, खत्म। ठीक है, थर्ड केस हो गया। अब लास्ट केस क्या है, 1 के आगे क्या है, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 के आगे सारे पॉजिटिव है, तो मिटा देता हूं उसको, मेरे बाकी केसेस हो चुके हैं, ड्रामा खत्म है। ठीक है, तो लास्ट केस क्या है, फोर्थ केस, जब 1 से आगे होगा। ठीक है, मतलब x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, एक ही बार में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, ड्यू टू लेस स्पेस। तो अब इकट्ठे कर देते सब चीजों को, है ना, क्योंकि मुझे अब साइड में ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ये मुझे टाइम लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास भी स्पेस नहीं था। ठीक है, ये चारों केसेस हैं, 4 महानुभाव हैं, ये 4 पैराबोलाज हैं। और पैराबोला ग्राफ बनाना कहाँ सीखे हो, अभी कुछ दिनों पहले सीखो कि नहीं सीखे हो, या नहीं सीखे हो, क्या बोलोगे सर, सीखेंगे नहीं, सीखोगे ना। तो अब पैराबोला से ग्राफ है, तो यार ये तो बड़ी चीज नहीं है कोई, मेरे को नहीं लग रहा। चलो बना दें। ठीक है, 1 पैराबोला बनाने पड़ेंगे, बस वाले रीजन वाइज सिलेक्ट करने। ठीक है, तो पहले तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये सब अपने हिसाब से बनाओ, मैं तेजी से करूंगा, तुम्हें आइडिया पता है ना। a बराबर 1, b की वैल्यू माइनस वन, c की वैल्यू माइनस वन, मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा, है ना, पैराबोला अपवर्ड होगा। ये सब चीजें आप कर सकते हो, इसलिए फास्टली करो। वर्टेक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। ठीक, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, माइनस ऑफ d की वैल्यू 1 माइनस फोर इंटू माइनस वन। ठीक है, ठीक, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ओके 4। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और ये कितनी आई आपकी, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5/4। ठीक है, तो वर्टेक्स कितना आ गया, 1/2 कमा माइनस 5/4। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका पहला पैराबोला। ठीक है, पैराबोला किस तरह का होगा ये भी देख लो। ठीक है, तो देखो पहला पैराबोला क्या है, अगर आप बनाओगे 1/2 कमा माइनस 5/4 वर्टेक्स से और 1 से होके जा रहा है। ठीक है, तो 1/2 कमा माइनस 5/4, अगर आप जाओगे एक्सिस में, यार पैराबोला ही तो बनेंगे, कौन सी बड़ी चीज है। अभी देखो, तुमको देखो मैं तरीका सिखाता हूँ, बहुत लोग सर सारे पैराबोला बना देने, है ना, तो बड़ी टेंशन है सर पैराबोला बनाने। मैं बोल रहा हूँ नहीं, तुमको ये पता ना पैराबोला होंगे शक्ल से, और कैसी होगी, जैसे मान लो ये कैसी शक्ल का होगा, ऐसा होगा, है ना, अपवर्ड ए पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा ऐसी शक्ल का। ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये डाउनवर्ड, और ये कैसे होगा बेटा, अपवर्ड। अब देखो दिमाग बताता हूँ तुमको, कहता है यहाँ पे कुछ लंबा में थोड़ी खींचोगे, चाहते हो पैराबोला बना के सिलेक्ट करोगे, नहीं, देखो कैसे करते हैं अभी। तो पहला क्या था, 1/2 कॉमा क्या था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 1/2 को माइनस 5/4 में, देखो चेक करो वही है, 1/2 को माइनस 5/4, पहले का वर्टेक्स दिखा है। ठीक है, ये 1/2 को माइनस 5/4 से वर्टेक्स होके जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पे ही होगा, 1/2 यहाँ पे। जल्दी से बनाओ, देखो पता कैसे बनाओगे, जैसे आप हर बार की तरह स्ट्रेट लाइन बनाते थे ना, वैसे बनाओगे। आपको शक्लें पता है, पैराबोला ऐसे बस बनाते जाने। देखो कैसे, 1/2 कम माइनस 5/4, तो ये 1/2 अगर यहाँ होगा
और -5/4 यहाँ होगा, तो आपका वर्टेक्स यहाँ कहीं हो गया है ना। ऐसे जाएगा पैराबोला, कुछ ऐसे होके जाएगा। तुम सोच रहे हो यहाँ पे कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कहाँ कट करेगा। उसके लिए y बराबर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 करो और सॉल्व करो। मेरे पास अब इसको तेजी सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो x की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से, इसको आप खुद करो यार। तो क्या जाएगा 1 ± √5/2, ठीक है। तो एक आपका आएगा 1 - √5/2, ठीक है। 1 - √5/2 आपका आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। यहां पे होगा 1 - √5/2 और एक आपका क्या आएगा 1 + √5/2, 1 + √5/2। पोजिशनिंग देख लेना, -1 की यहां पड़ेगा, ठीक है। ये खुद से करो और ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं कि आपको वैल्यूज भी रखना नहीं आ रही है, ठीक है। ये तो है, ये सब वैल्यूज निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा है क्वेश्चन अच्छा, लेकिन ये सब में घबराओ मत, ठीक है। अब देखो तुमको कहां से कहां सिलेक्ट करना है। ये पहला पैराबोला, लेकिन कहां से कहां सिलेक्ट करना है, इधर देखो -∞ से -1 ना, तो -∞ से -1 बस यहीं तक सिलेक्ट करना है। मतलब -1 कहां आएगा, ये यहाँ तक का पोर्शन आएगा। मान लो -1, ये मान लो -1 वाली लाइन चली गई है ना, तो उसके आगे ये ऐसा है, ये ऐसा है दोनों। लेकिन कहां से कहां सिलेक्ट करना है इसका, सिर्फ -∞ से -1, ये वाले पूरे का। तो -∞ से -1 बस इतना ही पार्ट है ना, बाकी मिटा दो, बाकी मिटा दो। लो मैंने मिटा दिया, बाकी सब ड्रामा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, -∞ से 0 के बीच में आ गया, बाकी सब तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाकी सबका कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो नंबर की जरूरत नहीं है, वो सपोर्ट करने दिया था, ठीक है, नंबर बनाना। तो ये आपका बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैंने क्या बोला, देखो होगा क्या आगे। अब देखो कैसे दिमाग लगाना है। जैसे तुम स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन थोड़ी बना के सिलेक्ट कर रहे थे, एक बार के तो आप देखो पॉइंट रखोगे। अब क्या पता अगला शक्ल कैसा आएगा, ऐसा आएगा शक्ल ना, मतलब इस तरह शक्ल ऐसे आने वाली है, ठीक है, ऐसे ही आएगी। तुम बताओ -1 पे वैल्यू क्या आएगी, सब पैराबोला। ये तो मेरा पैराबोला का काम खत्म ना, खत्म। अब अगली पैराबोला ये है, छोड़ो, इसमें मतलब -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, क्योंकि मुझे -1 से बनाना है, -1 से 0 के बीच में ये बनाना है। तो इसकी -1 पे वैल्यू देख लेते हैं, है ना। देखो यार कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -1 रखो, इसमें -1 रखो, आप खुद वैल्यू 1 आएगी। -1 पे क्या आएगी, यहाँ पे पहले ऑलरेडी 1 थी, है कि नहीं है, क्योंकि इसकी -1 पे वैल्यू क्या थी, देखो इसमें हम -1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, तो आप आएगा 1 + 1 - 1। छोड़ो उसको, छोड़ो, इसके में आपकी y की वैल्यू पहले से 1 थी, इसमें भी -1 पे आपकी वैल्यू 1 थी, ठीक है। मतलब ये -1, 1 वाला ही पॉइंट था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। और इसमें भी -1 रखने पे क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसमें ऑलरेडी पहले से -1 पे 1 था, ठीक है, ये यहीं पे एंड हुआ है। -1 यहीं पे था ना, तो -1 पे अगर आप -1 रखोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू रखो यार। देखो -1 में क्या, देखो जो भी रखना है, यहाँ पे 1 आएगा, आप रख के देख लेना, ठीक है। तो आपका -1, 1 आएगा, और यहाँ पे जो आपका -1, 1 आया, ये इस कर का काम खत्म। अब इसमें भी रखते हैं y बराबर -1, x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है। तो रखो, देखो क्या आएगा, इसमें +1 आएगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमारे -1, 1 आया। तो ये कोऑर्डिनेट यही, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया पैराबोला, है ना, यहीं से स्टार्ट हो, जिस तरह का बनेगा, अब देखते हैं कैसा बनेगा। 0 पे भी रख लेते हैं, 0 तक तुमको खींचना है, 0 वाली लाइन ये रही, 0 पे देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, मतलब इस पे देखते हैं क्या आएगा। सेम इसी पॉइंट पे रखना है, x बराबर 0 रख दो इस इक्वेशन में, रखो x बराबर 0 रखो, देखो क्या आएगा, x बराबर 0 रखो यार, और देखो क्या आएगा, तो आ जाएगा 0 0 + 1, y बराबर 1 आएगा। देख क्यों डालोगे यार, क्या रखो इसमें, देखना क्या है, देखो यही देखो, 0 0 रखा, ये 1 आया, y बराबर 1। तो क्या है, 0 पे क्या है, 1 आया, मतलब 0,1 कोऑर्डिनेट आया ना, है ना। और 0,1 कहां होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ से 0 और 1, ये रहा आपका 1, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट पे सेम आएगा सामने, है ना, 0,1। तो मतलब क्या, देखो 0,1 यहाँ पे आया, और इनके बीच में कैसा पैराबोला बनाना है, ऐसा बनाना है, तो बना दो ऐसा। मुझे क्या मतलब, मुझे सिर्फ शेप बनाना है, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं, क्या ऐसा कुछ होगा, खत्म। अब अगला देखो क्या बनाना है, 0 से 1 के बीच बनाना है, ठीक है। और अगला भी क्या शक्ल ऐसे ही कुछ, मतलब इसके बाद 0 से 1 के बीच 1, ये रहा तुम्हारा, मान लो 1 तुम्हारा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, मतलब अगला तुम्हारा जो पैराबोला बनाना है वो इनके बीच बनाना कुछ, मतलब इसी तरह का बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा। तो y बराबर पहले 1 पे देखते हैं, नहीं y बराबर पहले 0 पे खत्म हो गया ना काम, -1 से 0, सॉरी 0 से 1 के बीच देखना है, ठीक है, 0 से 1 के बीच देखना है। इसको पहले 0 रखेंगे, x बराबर ना, x बराबर 0 से स्टार्ट होगा ना ये वाला, क्योंकि इसका काम खत्म, भूल जाओ इसको। अब x बराबर 0 इसमें रखो, तो 0 0 रखोगे, y बराबर 1 आएगा, मतलब 0,1 एक कोऑर्डिनेट आया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 0,1 मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया पैराबोला, और अगला क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 तक बनाना है, 1 आपका ये रहा, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, रख के देखो, -1 + 1, 0 और +1 क्या आएगा, 1 आया ना।
1 आया, तो 1 पे आपका क्या आया, 1 आया, मतलब 1,1 1,1 कहां पे आएगा, ये 1 यहां रहा और एक 1 वाला y कोऑर्डिनेट ये रहा, x कोऑर्डिनेट ये, मतलब आपका पॉइंट यहां आया ना, यही ना। तो इन दोनों के बीच में कैसा पैराबोला बनाना, ऐसा पैराबोला बनाना है, तो ये रहा हमारा ऐसा पैराबोला, फिर बन गया है कि नहीं है। और लास्ट पैराबोला देखो x ग्रेटर देन 1। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला देख लो यार, लास्ट में क्या x ग्रेटर देन 1 है ना, तो 1 पे देखना, यहाँ पे पैराबोला बन गया है ना, इधर देखो लास्ट पैराबोला किस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ कुछ ऐसा बनाना है। अब देखते कैसा बनाएगा, मुझे मतलब नहीं, भाड़ में जाए, ठीक है, मुझसे मतलब क्या है, x बराबर 1 पे क्या बनेगा बताओ यार, बताओ कैसा बनेगा x बराबर 1 पे, वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 1 देख लो, 1 से इंफिनिटी के लिए बनाना है, ऐसा बनेगा कुछ, मुझे इतना याद है, शक्ल ऐसी कुछ बनेगी। पहले x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक, क्या आएगा y बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कितना आया 1 से, सॉरी 1 से, ये क्या बोल रहा हूँ, 1 से 1 कैंसल, क्या आया 1 आया, मतलब 1 पे क्या आया 1 आया, 1 1 मतलब यही पॉइंट हो गया है ना। और x बराबर इंफिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी, तुम ये देख लो, x बराबर इंफिनिटी पे क्या आएगा, सॉरी क्योंकि x ग्रेटर देन 1 का केस आया ना, तुमको इंफिनिटी तक रखना है, और y की वैल्यू जो भी थी आपकी, वहां पे आप वैल्यू रखोगे, शायद आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही था ना आपका लास्ट में, यही था ना, इसमें इंफिनिटी टेंड करा दो, x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x टेंड टू इंफिनिटी टेंड करा दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी के स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस स्क्वायर प्लस इंफिनिटी माइनस 1, ठीक है। और इंफिनिटी का स्क्वायर पता क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ोगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट में से घटाओगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। फाइनल में y वैल्यू भी क्या इनफाइनाइट आएगी, मतलब यहां से इनफाइनाइट को यहाँ पॉइंट हो गया, क्योंकि x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी, मतलब x यहाँ के इनफाइनाइट कोने में होगा और y यहाँ कहीं होगा, तो इधर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये आया आपका x इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या आई, क्या है y की वैल्यू इनफाइनाइट, और शक्ल कैसे है, शक्ल ऐसे ही कुछ है, तो ऐसे घुमा दो बस पकड़ के, है ना। अब पूरा थोड़ी जरूरी है कि देखो इधर देखो, पूरा थोड़ी ना बना, अब तुम कहोगे सर पूरा क्यों नहीं आया, अरे भाई उसका इतना पोर्शन तो आ गया ना, इतना पोर्शन आया ना, वही किया मैंने। शक्ल कैसे जाएगी, एक मिनट, शक्ल आपको कुछ घूमते हुए ऐसे जाएगी, है ना। तो ये रहा आपका पैराबोला, तो ये था इतना बड़ा ड्रामा, ठीक है। तो इसमें अब तुम ये ना करना कि चार चार पैराबोला बना करके रीजन सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कनेक्ट करते चले जाओ यार, ग्राफ रेडी है तो ऐसी शक्ल बनेगी, ऐसी शक्ल बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग सेट कर दो, है ना पैराबोला। क्लियर हुआ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज, ठीक है। तो मैं आज यही पे रोकता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो आप लोग अब क्या है ना, अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमने मॉड खत्म किया और होप आपने मॉड में थोड़ा सा एंजॉय किया, ठीक है। अब यहाँ के ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा मॉड्स, अभी बार और लूंगा, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा GIF होगा, ठीक है। तो यार अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते रहो यार, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो, और क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।